सभी मित्रों को नमस्कार है। सभी मित्रों का अभिवादन है। मित्रों, मेरी एक बड़ी सी कविता पिता की सीख 70 भाग इसके प्रसारित हो चुके हैं। आज मैं आपके सामने 71वां भाग इसका लेकर के आया हूँ। और मित्रों, इसके 96 बंद लिखे जा चुके हैं। जब मैंने इसको लिखना शुरू किया था इसके केवल 6 बंद लिखे थे, लेकिन कविता को असीम प्यार मिला, आप लोगों का बहुत स्नेह मिला, ऐसा मुझे कमेंट में बॉक्स में पढ़ करके पता चलता है। तो इसमें बंद बढ़ते चले गए। मेरे पिता का शायद आशीर्वाद, मेरे पिताजी की प्रेरणा, ये उनका प्रताप है कि इतनी बड़ी कविता हो चुकी है और अभी इसमें बंद बढ़ते जा रहे हैं। मैंने जब इसको लिखना शुरू किया था तो मैंने 51 बंद इसमें जोड़ने के विचार किया था, संकल्प लिया था, लेकिन 51 के बाद इसकी स्पीड इतनी तेज़ी से बढ़ी कि 51 से 96 होने में ज़्यादा समय नहीं लगा है। कविता सच घटनाओं पर आधारित है। कविता में मैंने वर्णन करने का प्रयास किया कि अपने पिताजी से मैंने किन किन गुणों को विरासत में प्राप्त किया है और कौन कौन सी शिक्षाएं मुझे अपने पिताजी से प्राप्त हुई हैं। मित्रों, मेरे पिताजी गुणों का भंडार थे। जब भी कोई शंका मन में होती थी, मैं उनसे प्रश्न पूछता था तो वो उदाहरण दे करके, सामाजिक उदाहरण दे करके, रामायण से उदाहरण, महाभारत से उदाहरण दे करके, पुराणों से उदाहरण, वेदों से उदाहरण, गीता से उदाहरण दे करके उस बात को समझाते थे। कभी कभी कहानियों का उदाहरण देते थे। उन सब चीज़ों को मैं अपने मन मस्तिष्क में संजो कर रख लेता था। जीवन में कदम कदम पर उनकी शिक्षाएं मेरे काम आई है। मुझे लगता है कि उनका आशीर्वाद मेरे साथ है अभी भी। जब मैं कविता लिखता हूँ उनको अपने आसपास महसूस करता हूँ मैं। कविता कुछ इस प्रकार से थी। हमने सीखा है पिता से, श्रम करें और जीत ले जग, श्रम किया बेकार जग में यूं कभी जाता नहीं है। हमने सीखा है पिता से। मित्रों, इसका 71वां भाग मैं आपके सामने रखता हूँ। हमने सीखा है पिता से, साख का है खेल सारा। साख, अर्थशास्त्र में साख शब्द आता है क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता। तो मेरे पिताजी कहते थे आपकी विश्वसनीयता कितनी है, सारा खेल इस पर डिपेंड करता है, इस पर निर्भर करता है। हमने सीखा है पिता से, साख का है खेल सारा। साख गर अच्छी बनी हो, अच्छे से होता गुजारा। मेरे पिताजी कहा करते थे यदि आपकी साख अच्छी है तो आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, और यदि आपकी साख खराब है तो आपको कोई 2 पैसे भी नहीं देगा। और यदि आपकी साख खराब नहीं है तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यदि आपकी साख अच्छी है तो आपका अच्छे से गुजारा हो जाता है। साख गर अच्छी बनी हो, अच्छे से होता गुजारा। साख गर तुमने गिरा दी, अपने भी करते किनारा। मेरे पिताजी कहा करते थे यदि आपने अपनी साख खो दी तो आपके अपने भी आपसे किनारा कर लेंगे। साख गर तुमने गिरा दी, अपने भी करते किनारा। समाज में बिन साख के नरनेक रह जाता नहीं है। मेरे पिताजी कहा करते थे कि जिसकी साख गिर जाती है वो नेक भी नहीं रह पाता, अच्छा भी नहीं रह पाता, उसकी गिनती बुरे व्यक्तियों में होने लगती है। वही मैंने कहने का प्रयास किया है। समाज में बिन साख के नर नेक रह जाता नहीं है। हमने सीखा है पिता से। मित्रों, कैसी लगी कविता आपको? कमेंट बॉक्स में आकर के ज़रूर बताना। अगर कविता अच्छी लगी हो तो कविता को लाइक शेयर कर देना, हो सके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। मिलते हैं इसके अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।